हेलो दोस्तों, एस फॉर सुरेन के चैनल पे मैं सुरेन आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं। दोस्तों आज हम लोग यहाँ बात करें अपने क्लास 11th के सीएस को लेकर के, जिसमें दोस्तों हम लोग बात करें अपने चैप्टर 1 को लेकर के। चैप्टर 1 में दोस्तों अभी तक हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं कि एक कंप्यूटर क्या होता है, किस तरीके से कंप्यूटर काम करता है। मैंने आपको बताया था इनपुट क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, आउटपुट कैसे आता है। सारी बातें हम लोगों ने जो है वो डिस्कस करी अपने पिछले वीडियो में। तो दोस्तों आज मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ कि अपने इनपुट डिवाइसेस क्या क्या होते हैं, कौन कौन से इनपुट डिवाइस है, कैसे काम करते हैं। दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास। फिर हम लोग बात करेंगे अपने आउटपुट डिवाइसेस को लेकर के। इसी तरीके से हमारे पास सीपीयू किस तरीके से काम करता है, अपना प्रोसेसर कैसे काम करता है, प्रोसेसिंग कैसे होती है, वो सारे टॉपिक भी हम लोग इसी वीडियो में देखने वाले हैं। दोस्तों अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आगे आने वाले सभी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकेंगे। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इनपुट यूनिट को लेकर के। इनपुट यूनिट या इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं? दोस्तों वो सारे डिवाइसेस जिसके थ्रू हम लोग डेटा या इंस्ट्रक्शंस अपने कंप्यूटर को देते हैं। अगर दोस्तों आप कहीं पे क्लिक करना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं? आप माउस को यूज करते हैं। अगर आप कहीं कुछ टाइप करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे दोस्तों? कीबोर्ड को यूज करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वीडियो या फोटो आपके कंप्यूटर में कैप्चर होकर स्टोर हो जाए तो आप वहां पर कैमरा को यूज करेंगे। इसी टाइप से दोस्तों आप चाहते हैं कि आपकी जो वॉइस है वो आपके कंप्यूटर में स्टोर हो तो आपको माइक की रिक्वायरमेंट होगी। ऐसे ही दोस्तों बहुत सारे आपके पास इनपुट डिवाइसेस होते हैं। तो आइए दोस्तों एक एक करके हम पहले इनपुट डिवाइसेस को डिस्कस करेंगे, देन हम लोग बात करेंगे अपने आउटपुट डिवाइसेस को लेकर के। द इनपुट यूनिट इज कह सकते हैं फॉर्म्ड बाय द इनपुट डिवाइसेस अटैच्ड टू द कंप्यूटर। तो वो सारी डिवाइसेस या वो सारी यूनिट हमारे कंप्यूटर से कनेक्ट होती है, हमारे कंप्यूटर से कह सकते हैं कि वो अटैच्ड होती है। ऑल दिस या ऑल द इनपुट कंसिस्ट या कह सकते हैं कि ऑल द इनपुट कंसिस्टेड ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस। तो जो भी आप इनपुट करवा रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके डेटा या इंस्ट्रक्शंस को अपने कंप्यूटर में लेकर के जाएंगी। बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस होते हैं दोस्तों। कुछ एक के नाम देख लेते हैं हम लोग, जैसे कीबोर्ड। कीबोर्ड आप बहुत अच्छे से जानते हैं दोस्तों, बहुत सारी कीज होती हैं। एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 104 104 कीज होती है, इससे ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड की बात कर रहा हूँ। किसी में आपके पास न्यूमेरिक कीपैड हो सकता है, किसी में एडिशनल की के फीचर्स भी आपके पास हो सकते हैं, अभी हम बात भी करेंगे। ऐसे ही आपके पास आता है दोस्तों एक स्कैनर। स्कैनर क्या होता है? जिसमें हम लोग अपनी कोई भी लाइक फोटोकॉपी जब आप लोग करवाते हैं, जेरोक्स करवाते हैं, तो क्या करते हैं, आप अपना प्रिंटेड डॉक्यूमेंट उसमें डालते हैं और उसकी एक कॉपी बना करके, वो एक डिजिटल कॉपी बना करके अपने कंप्यूटर में स्टोर कर सकता है स्कैनर। ऐसे ही दोस्तों आपके पास आता है एक ट्रैक बॉल, जिसके आगे मैंने लिखा है पीडी। पीडी का मतलब होता है दोस्तों ये आपके पास एक पॉइंटिंग डिवाइस है। तो पीडी क्या हो गया? पॉइंटिंग डिवाइस। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि ये पॉइंट करता है बेसिकली। ये ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल क्या हो गया दोस्तों? बेसिकली एक टाइप की आपके पास बॉल होती है जिसको आप 2 फिंगर से मूव करते हैं, ठीक है। बिल्कुल माउस की तरह ही है ये भी। इसी टाइप से आपके पास आता है दोस्तों, वो है टच स्क्रीन। टच स्क्रीन भी आपके पास पीडी है, जैसे आपके मोबाइल का टच स्क्रीन हो गया, एटीएम में आप देखते हैं, लैपटॉप की स्क्रीन देखते हैं, तो वो सब आपके पास टच स्क्रीन होती है। इसी टाइप से आपके पास वेब कैमरा है। वेब कैमरा क्या हो गया दोस्तों? आप लोग जानते हैं, जैसा मैं कह भी रहा था, कि आपकी वीडियोस या आपकी फोटोज जो है क्लिक करवा सकते हैं आप थ्रू वेब कैमरा। ऐसे ही आपके पास बीसीआर यानी कि बार कोड रीडर आता है। जब भी आप शॉपिंग करने जाते हैं किसी मॉल्स वगैरह कोई शॉप पे, तो आपने देखा होगा दोस्तों कि कुछ लोग मशीन से जब बिल बनता है, सेल्समैन क्या करता है, उस पर्टिकुलर मशीन से एक लाइट गिराता है, एक लेजर लाइट गिराता है, बार होती है, ठीक है। तो उन बार कोड पे, उन लाइंस के ऊपर जैसे ही लाइट गिरती है, आपने देखा होगा कि वो जो बिल जब बन रहा होता है उसमें ऑटोमेटिक वो सारी डिटेल चली जा चुकी होती है। तो आपके पास बार कोड रीडर भी जो है एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जो आपके डेटा को रीड करवाता है। ऐसे ही ओएमआर है दोस्तों, ऑप्टिकल मार्क रीडर है। ओएमआर क्या हो गया? जैसे अभी आप लोगों ने टर्म 1 में आप लोगों ने एग्जाम देखे होंगे, तो उसमें क्या था, आपके पास एक ओएमआर शीट आई थी जिसके अंदर आप लोगों ने मार्क किया था ए बी सी या डी आंसर को। तो जैसे आप ओएमआर मार्क करते हैं, कई बार हो सकता है कि आपकी स्कूल सी उसको चेक करती है मैनुअली। और आपने देखा होगा जब बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, सीबीएसई की जब अगर हम बात करते हैं, जब उनके खुद के लेवल के एग्जाम है, बोर्ड को छोड़ करके अगर अपन बात करें, तो दोस्तों वो क्या करते हैं, उनके पास एक मशीन होती है जिसको ओएमआर कहते हैं हम लोग। ओएमआर मशीन में हम लोग ओएमआर शीट डालते हैं, जिससे कि आपका रिजल्ट ऑटोमेटिक कंप्यूटर के थ्रू क्रिएट किया जा सकता है। ओएमआर क्या हो गया? ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऐसे ही आपके पास ओसीआर होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। अब देखिए कुछ मशीन्स जो है दोस्तों, कुछ इनपुट डिवाइसेस धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूं तो अपने पास ओसीआर
धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, क्योंकि ओसीआर एक टाइप की आपके पास ऐसी इनपुट डिवाइस, एक टाइप से पेन कह सकते हैं। अगर आप अपनी बुक के अंदर उस किसी लिखे हुए टेक्स्ट के ऊपर अगर मूव करते हैं तो वो क्या लिखा हुआ है, वो अल्फाबेट्स क्या लिखे हैं, वो दोस्तों कन्वर्ट करता है हमारे कंप्यूटर में डिजिटल फॉर्मेट में। जैसे कि आपके पास कोई बुक है, कुछ आपने नोट्स बना रखे हैं, कोई बिल है, आप देखते हैं आजकल आप जैसे ही फोटो क्लिक करते हैं किसी इमेज के ऊपर तो उसके अंदर जितना भी टेक्स्ट है वो सीधा सीधा आपके कंप्यूटर में आ सकता है। सिर्फ टेक्स्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे इनपुट डिवाइसेस धीरे धीरे रिप्लेस होते जा रहे हैं या हो जाएंगे थोड़े टाइम बाद में। तो उसमें अपने पास एक ओसीआर है जो क्या करता है, कैरेक्टर्स को रिकॉग्नाइज करता है, तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर है। ऐसे ही आपके पास दोस्तों आता है एक एमआईसीआर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। जैसे आप लोग जब चेक की बात करते हैं, जो बैंक के जो चेक्स होते हैं उसमें दोस्तों आपकी जो चेक के नंबर होते हैं या अकाउंट नंबर होते हैं या फिर जो नाम लिखा होता है या कुछ और डिटेल्स भी होती है चेक के ऊपर, वो एक स्पेशल इंक से लिखे जाते हैं। वो जो इंक होती है उसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक इंक। और दोस्तों मैग्नेटिक इंक से जो कैरेक्टर लिखे गए हैं उन कैरेक्टर को रीड करने वाली मशीन को हम लोग क्या बोलते हैं, या उसको रिकॉग्नाइज करने वाली मशीन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। जैसे आपने देखा होगा एक बैंक में दोस्तों बहुत सारे चेक लगते हैं, तो ऐसा नहीं कि एक बंदा बैठेगा वो चेक गिनता रहेगा किसका क्या चेक है, उसकी दूसरी डिटेल नहीं। वो एक साथ दोस्तों 200 500 1000 जितने भी चेक आए होंगे सीधे मशीन में डालेंगे, मशीन उसको स्कैन करेगी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर्स को, और उसकी डिटेल एक फाइल में स्टोर हो जाती है। इसी टाइप से हम लोग बात कर रहे थे माउस को लेकर के, जैसे कीबोर्ड के जस्ट सामने मैंने माउस लिखा है, तो माउस भी आपके पास एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है। माउस के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते भी हैं दोस्तों। ऐसे ही आपके पास जॉयस्टिक आता है। जॉयस्टिक भी आपके पास एक इनपुट डिवाइस होता है, जो कई बार कंप्यूटराइज्ड गेम्स में आपने देखा होगा कि आप अपने कर्सर को मूव कर सकते हैं लेफ्ट में, राइट में, टॉप में, बॉटम में, कहीं पर भी। ऐसे ही आपके पास एक लाइट पेन आता है दोस्तों, एक स्पेशल पेन होता है जिसको स्क्रीन के ऊपर जो भी आप कुछ लिखते हैं तो वो एज इट इज आपकी स्क्रीन के अंदर स्टोर हो जाता है। ऐसे ही आपके पास एक ग्राफिक टैबलेट आता है। ग्राफिक टैबलेट भी एक ऐसा टैबलेट होता है दोस्तों जिसपे आप जो कुछ भी ड्रॉ करते हैं वो एज इट इज डेटा हमारे कंप्यूटर में स्टोर हो सकता है। ठीक है, आपने देखा होगा इन दिनों में बहुत सारे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, जैसे कि मैं भी अगर कह सकता हूँ, तो कई बार हम लोग जो है वो वीडियोस जब बनाते हैं उसमें कोई चीज अगर मुझे लिखनी है तो एक ग्राफिक टैबलेट होगा मेरे पास, मैं उसके ऊपर जो कुछ भी ड्रॉ करूंगा, जो भी लिखूंगा, तो वो आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिखाई देता है। ऐसे ही माइक्रोफोन है दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं माइक के थ्रू आप कुछ कहते हैं तो आपकी वॉइस हमारे कंप्यूटर में स्टोर हो जाती है। ऐसे ही स्मार्ट कार्ड रीडर है। जैसे अगर अपन बात करते हैं एटीएम को लेकर के, तो एटीएम क्या, आपके पास एक कार्ड है जिसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन है। उस कार्ड को अगर अपन किसी मशीन में डालते हैं, एटीएम मशीन में, तो दोस्तों बहुत सारी जो चीजें हैं, बहुत सारी डिटेल वो मशीन ऑटोमेटिक उस कार्ड में से ले लेती है। ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे अलग अलग टाइप के कार्ड्स होते हैं, ठीक है। तो वो कार्ड को रीड करने के लिए हमारे पास जो मशीन होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्मार्ट कार्ड रीडर। इसी टाइप से दोस्तों अब हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं अपने इन इनपुट डिवाइसेस को, जिसमें कॉमन जो है अपने सिलेबस में उसको लेकर के बात करेंगे। सबसे पहले अपने पास आता है दोस्तों कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या होता है, इमेज देख पा रहे हैं दोस्तों, एक कीबोर्ड है, इसमें बहुत सारी कीज होती है। जैसे एक एस्केप की होती है सबसे ऊपर, उसके बाद अगर आप देखते हैं दोस्तों फंक्शन की, F1 F2 F3 F12 तक आपके पास फंक्शन की है। अलग अलग सॉफ्टवेयर्स में इनके अलग अलग काम होते हैं। कुछ कॉमन है, जैसे F1 जो है आपके पास हमेशा यूज होती है हेल्प के लिए। ऐसे ही दोस्तों जनरली F2 से हम लोग जो है वो किसी फाइल या फोल्डर को रीनेम करते हैं। ऐसे ही दोस्तों आप लोग जो है F3 को यूज करते हैं, F4 को यूज करते हैं, जैसे आप लोगों ने Alt F4 को यूज किया होगा, F5 को रिफ्रेश के लिए आपने यूज किया होगा, F12 को हम लोग जो है वो कई बार सेव एज के लिए यूज करते हैं। तो बहुत सारी कीज है। अब अलग अलग सॉफ्टवेयर में इनके यूजेस अलग अलग हो सकते हैं। जैसे अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बात करें तो F7 से स्पेलिंग एंड ग्रामर आता है, ठीक है। तो इन कीज के अपने अलग अलग मीनिंग है। ऐसे ही आपके पास दोस्तों कुछ नंबर्स हैं, ठीक है, जिसके ऊपर आप कुछ स्पेशल सिंबल्स भी देखते हैं और उसके साथ नीचे कुछ कैरेक्टर्स लिखे हैं, ए बी सी डी, या जो भी आप जिसको कहते हैं, लाइक क्वार्टी है वैसे तो QWERTY होता है, उसके नीचे आपके पास ASDFG होता है। तो ये सारे कैरेक्टर्स है ना, जिसके अंदर आपके पास अल्फाबेट्स भी आते हैं और नंबर्स भी आते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा न्यूमेरिक कीज। इसके साथ साथ आपके पास जो है कुछ मॉडिफायर कीज होते हैं। मॉडिफायर कीज में आपके पास क्या आ गया, जैसे कि आपके पास आ जाएगा कंट्रोल है, शिफ्ट है और ऑल्टर है, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर जो है वो कुछ स्पेशल कीज होती है, जैसे कि टैब की को यूज करने पर कुछ काम होगा। ऐसे ही आपके पास स्पेस से, या आपके पास डिलीट की से, या एंटर की से, या एस्केप की से, या आपके पास इंसर्ट से, पॉज से, है ना, या प्रिंट स्क्रीन से, ये सारी स्पेशल की होती है।
इसके अलावा कुछ स्पेशल सिंबल की भी होती है अपने पास, जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, सिंगल कोट, डबल कोट, क्वेश्चन मार्क, ये सारे आपके पास स्पेशल सिंबल कीज होती है। इसके अलावा दोस्तों हमारे पास तीन और की भी होती है जो हम ऑन या ऑफ करते हैं, जिसको हम लोग टॉगल की भी कहते हैं। जैसे आपके पास हो जाता है एक कैप्स लॉक ऑन ऑफ, एक नम लॉक ऑन ऑफ, या फिर आपके पास एक स्क्रॉल लॉक को भी हम ऑन ऑफ करते हैं। ऐसे दोस्तों बिल्कुल राइट साइड में आप लोग देख रहे होंगे, अपने पास यहाँ पर आता है न्यूमेरिक कीपैड, जिसमें आपके पास टोटल 17 कीज होती है। तो दोस्तों हम बात कर सकते हैं कीबोर्ड क्या हो गया। द कॉम्बिनेशन ऑफ कीज आर यूज्ड टू एक्सेस, run program, or used as shortcut. They depends upon the application being used. ठीक है, अलग अलग सॉफ्टवेयर पे इनके अलग अलग काम होते हैं। कीबोर्ड इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैरेक्टर्स। अल्फा न्यूमेरिक कीज है, न्यूमेरिक पैड है, या पंक्चुएशन कीज है, जिसको अपन स्पेशल कैरेक्टर कीज भी कहते थे, अपर केस, या आप लोग यहाँ कह सकते हैं कि जैसे ग्रेटर देन है, लेस देन है, ये सारे है ना। फंक्शन कीज है F1 टू F12 तक। नेविगेशन की है, जिसको हम लोग कहते हैं कि जैसे कि आपके पास में टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, जो कर्सर मूवमेंट कीज आपके पास होती है, नेविगेशन कीज होती है आपके पास। या फिर आपके पास पेज अप, पेज डाउन, होम और एंड, ये 4 की, टोटल 8 की होती है दोस्तों आपके पास नेविगेशन कीज के अंदर। ऐसे ही कॉम्बिनेशन कीज होती है, जिसको आप मॉडिफायर कीज भी कह सकते हैं, शिफ्ट, कंट्रोल और ऑल्टर। ऐसे ही दोस्तों आपके पास टॉगल की होती है, जिसको अपन कह सकते हैं कैप्स, नम्स और स्क्रॉल लॉक आपके पास होती है। इसी तरीके से नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे माउस को लेकर के। माउस क्या होता है दोस्तों? माउस जो है आपके पास सबसे ज्यादा यूज होने वाला, ये भी एक इनपुट डिवाइस होता है। जनरली माउस से हम लोग क्या करते हैं, सिंगल क्लिक, डबल क्लिक, लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक, या अपने पेज को स्क्रॉल करते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर किसी जगह पर क्लिक करना है, किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, तो हम लोग माउस को यूज करते हैं। माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस विद आइदर अ रोलर ऑन इट्स बेस और सम लेजर मैकेनिज्म। तो आजकल जो माउस आते हैं दोस्तों, उसके अंदर लेजर लाइट आती है, इसको हम लोग यहाँ कहते हैं ऑप्टिकल माउस। ठीक है, इससे पहले जो आपके पास माउस आते थे, जिसमें बॉल आती थी नीचे रबर की, उसको हम लोग कहते थे मैकेनिकल माउस। माउस कंट्रोल्स मूवमेंट ऑफ पॉइंटर्स, जिसको आप लोग क्या बोल सकते हैं, माउस पॉइंटर। ठीक है, तो आपकी स्क्रीन पे जो माउस जो है, वो जनरली आपके पॉइंटर्स को कंट्रोल करती है। इसी टाइप से हमारे पास माउस जो है वो मैकेनिकल माउस और ऑप्टिकल माउस आते हैं। मैकेनिकल माउस आपको देखने को अब शायद ही मिले, जिसके नीचे एक रबर की बॉल आया करती थी, और आजकल जो है आपके पास ऑप्टिकल माउस आते हैं, जिसमें लेजर लाइट होती है। ऐसे ही दोस्तों वायर्ड और वायरलेस माउस भी आते हैं। आजकल जो है आप वायरलेस माउस भी देखते होंगे। वायरलेस में आपके पास जो एक चिप आती है, यूएसबी स्लॉट में कनेक्ट कर दीजिए, आपका माउस चल जाएगा, और या आप वायर्ड माउस भी देख सकते हैं। ऐसी दोस्तों आज से कई सालों पहले हमारे पास जो सीपीयू है, उसमें अपने पास एक पीछे एक जो पोर्ट आता था, जहां हम लोग अपने माउस की पिन को कनेक्ट करते थे, उसको अपन कहते थे PS2। एक ग्रीन कलर की आती थी, पर्सनल सिस्टम 2। और आजकल जो माउस आते हैं वो सारे अपने पास यूएसबी माउस आते हैं, यानी कि आपके पास यूनिवर्सल सीरियल बस वाले माउस आपको देखने को मिलते हैं। इसी टाइप से हम माउस पे लेफ्ट क्लिक कर सकते हैं, राइट क्लिक कर सकते हैं, या स्क्रॉल कर सकते हैं। लेफ्ट क्लिक से दोस्तों आप किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं, डबल क्लिक करके उन सॉफ्टवेयर्स को वहां पर रन करवा सकते हैं, या उस फोल्डर को आप ओपन करवा सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों राइट क्लिक करके उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड आपको कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं, जो आप चेंज कर सकते हैं, जैसे कट, कॉपी, पेस्ट, ये सारे आप देखते हैं। और स्क्रॉल से आप पेज को ऊपर नीचे मूव करते रहते हैं। इसी टाइप से दोस्तों नेक्स्ट आपके पास जो इनपुट डिवाइस आता है, उसका नाम होता है अपने पास माइक। माइक, जिसको हम लोग माइक्रोफोन भी कहते हैं। तो वी कैन सेंड इनपुट टू कंप्यूटर थ्रू स्पेशल इनपुट डिवाइस कॉल्ड माइक्रोफोन और माइक। A mic converts the sound received into computer format, which is called digitized, या कह सकते हैं digitized sound और digital audio। तो आपकी जो वॉइस है, उसको आप अपने कंप्यूटर में स्टोर करवा सकते हैं थ्रू माइक्रोफोन। इसी टाइप से a mic can work if your computer has a special hardware known as sound card। तो आपके कंप्यूटर में साउंड कार्ड लगा हुआ आता ही है आजकल। अगर हम बात करें पिछले 10-15 साल के कंप्यूटर्स में, हमारे पास साउंड कार्ड मदरबोर्ड पे लगा हुआ आता है। उससे पहले हमें एक साउंड कार्ड अलग से लगाना पड़ता था अपने कंप्यूटर में। तो अगर आपके पास साउंड कार्ड है, तो ही आपका माइक प्रॉपर तरीके से काम करता है। इसी टाइप से अब हम लोग बात करें यहाँ पर आउटपुट को लेकर के। आउटपुट यूनिट का मतलब क्या हो गया दोस्तों? द आउटपुट कमिंग फ्रॉम द सीपीयू, मतलब जब हमने इनपुट किया है, तो हमारे कंप्यूटर ने डेटा को प्रोसेस किया होगा।
प्रोसेस कर देने के बाद जो इंफॉर्मेशन है वो हमारे स्क्रीन के ऊपर आना शुरू हो जाती है। तो जो अपने पास दोस्तों जो आउटपुट अपने पास आता है वो एक इलेक्ट्रिक सिग्नल में, एक बाइनरी सिग्नल में हमें मिलता है और फिर हमारा आउटपुट डिवाइस उसको कन्वर्ट करके हमें डिस्प्ले करवाता है। देखिए हम लोग बात कर सकते हैं कि इट नीड्स कन्वर्जन इन सम form which can be easily understood by human beings. Some popular output devices are, जैसे कि मैं बात करता हूँ प्रिंटर को लेकर के, तो प्रिंटर में प्रिंट होता है, मॉनिटर पे डिस्प्ले होता है। इसी टाइप से दोस्तों अगर हम बात करते हैं स्पीकर पे, तो वॉइस आपको मिल रही है। तो डेटा एक्चुअल में कंप्यूटर से कैसा आता है, आपके पास बाइनरी सिग्नल्स में आता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आता है, और आपका जो आउटपुट डिवाइस है वो उसको अपने अकॉर्डिंग फिर कन्वर्ट करता है और इंफॉर्मेशन आप तक प्रोवाइड करवाता है। कुछ आउटपुट डिवाइसेस के नाम है जैसे कि मॉनिटर, मॉनिटर जिसको हम लोग वीडीयू भी कहते हैं, यानी कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट। और दोस्तों यहाँ पर हम लोग बात कर सकते हैं कि मॉनिटर आपके पास अलग अलग टाइप के होते हैं। कुछ सीआरटी मॉनिटर होते हैं, कुछ टीएफटी होते हैं, यानी कि थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, जिसमें हम लोग एलसीडी, एलईडी इनको भी देखते हैं। ऐसे ही अपने पास आता है दोस्तों प्रिंटर। प्रिंटर भी जो है वो डेटा को प्रिंट करने के लिए काम में आता है। और ये जो प्रिंटर है ये भी आपके पास अलग अलग टाइप के आते हैं दोस्तों, जैसे कि इम्पैक्ट प्रिंटर हो गया, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हो गया, इस टाइप के प्रिंटर्स होते हैं। इसी तरीके से अपने पास आता है दोस्तों प्रोजेक्टर। जैसे कि आप कई बार देखते होंगे मूवीज वगैरह जब आप जाते हैं तो आपने देखा होगा प्रोजेक्टर के थ्रू हमें इंफॉर्मेशन दी जाती है। कई बार सेमिनार अटेंड किया होगा आपने पीपीटी के थ्रू, जब आपको कोई चीजें दिखाते हैं तो वो किसके थ्रू दिखाते हैं, प्रोजेक्टर के थ्रू। आई होप दोस्तों आप लोगों की स्कूल्स में भी जो है वो प्रोजेक्टर जरूर होंगे, आपने उनको देखा जरूर होगा। ऐसे ही अपने पास आता है एक प्लॉटर। प्लॉटर भी आपके पास एक आउटपुट डिवाइस होता है। जनरली दोस्तों इसके थ्रू हम लोग अपने मैप को प्रिंट करवाते हैं, या हम लोग कह सकते हैं बड़ी स्क्रीन के जैसे फ्लैक्स हो गए, बैनर हो गए, तो वो प्रिंट करने के लिए एक स्पेशल टाइप का प्रिंटर होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लॉटर। ऐसे ही आपके पास आता है एक स्पीकर जिसपे हम लोग अपनी वॉइस को सुन सकते हैं। इस टाइप से दोस्तों हम बात करेंगे, मॉनिटर जो है वो आपके पास दो टाइप के होते हैं। एक आपके पास होता है दोस्तों सीआरटी, यानी कि आप ऊपर जो इमेज देख रहे हैं वो कैथोड रे ट्यूब है, जबकि नीचे आप देख रहे हैं दोस्तों वो आपके पास थिन फिल्म ट्रांजिस्टर है, टीएफटी, जिसको हम लोग एलसीडी या एलईडी भी कहते हैं। तो मॉनिटर क्या हो गया दोस्तों, टाइप्स ऑफ मॉनिटर। मॉनिटर आपके पास दो टाइप के हैं, एक है सीआरटी यानी कि कैथोड रे ट्यूब, और दूसरा आपके पास है जिसको आप टीएफटी या एफपीडी यानी कि फ्लैट पैनल डिस्प्ले भी कह सकते हैं। तो फ्लैट पैनल डिस्प्ले या टीएफटी एक ही बात है, जिसमें आपके पास अलग अलग मिल जाते हैं। जैसे कि आपके पास जो है वो एलसीडी यानी कि लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, या एलईडी यानी कि लाइट एमिटिंग डायोड आपके पास होती है। इस तरीके से दोस्तों हम बात कर सकते हैं एलसीडी है या फिर एलईडी इसके अंदर होते हैं। ऐसे ही दोस्तों हम बात करेंगे प्रिंटर्स को लेकर के। आप दोस्तों नीचे कुछ प्रिंटर्स देख रहे हैं और ऊपर कुछ प्रिंटर्स देख रहे हैं। नीचे जो प्रिंटर है दोस्तों वो सारे आपके पास नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, जबकि ऊपर आपके पास इम्पैक्ट प्रिंटर है। इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं दोस्तों, छापते हैं, फोर्स के साथ प्रिंट करते हैं। जैसे इसमें आप देख रहे हैं तो एक आपके पास दोस्तों फर्स्ट जो है वो डेजी व्हील प्रिंटर है, और बाद में आपके पास जो दूसरा वाला प्रिंटर आप देख रहे हैं वो आपके पास है डॉट मैट्रिक्स। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है अभी भी थोड़ा यूज हो रहा है, लेकिन ये जो डेजी व्हील है वो बिल्कुल बंद हो चुका है। तो जो डेजी व्हील है वो एक डेजी फ्लावर के नाम पे बना है। इसमें दोस्तों बहुत सारे वायर हैं और हर वायर के ऊपर कहीं ना कुछ कैरेक्टर्स छपे हुए होते हैं, और इसको जब प्रिंट किया जाता है दोस्तों तो आगे एक रिबन लगा होता है। जैसे टाइपराइटर आपने कभी देखा है तो दोस्तों आगे एक रिबन लगा होता है, रिबन के पीछे से एक जैसी दोस्तों हम लोग बात कर सकते हैं कि एक जैसी एक वायर जिसके ऊपर कुछ उभरा हुआ कैरेक्टर है, सॉलिड फॉन्ट है, जैसे ही गिरेगा रिबन पे इंक है और पीछे पेपर के ऊपर छप जाता है। तो उस टाइप से आपके पास ये एक प्रिंटर हुआ करता था। प्रिंटर क्या होते हैं, प्रिंटर्स आर द डिवाइसेस दैट डिलीवर इंफॉर्मेशन बाय मींस ऑफ प्रिंटेड कैरेक्टर्स ऑन पेपर। दोस्तों टाइप्स ऑफ प्रिंटर की बात करें तो आपके पास आता है इम्पैक्ट, ठीक है। इम्पैक्ट में आते हैं आपके पास डेजी व्हील, डॉट मैट्रिक्स और लाइन प्रिंटर। तो आप ये जो इमेज देख रहे हैं दोस्तों, ये वाली इमेज आपके पास कौन सी है, डेजी व्हील है, जबकि ये वाली आपके पास कौन सी है, डॉट मैट्रिक्स। डेजी व्हील क्या करता है दोस्तों, ये इसके अंदर ये जो वायर आप देख रहे हैं इन सभी के ऊपर जो है वो उभरे हुए कैरेक्टर्स हैं, सॉलिड फॉन्ट्स हैं, जिसके थ्रू छापा जाता है। ऐसे ही आपके पास ये जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में डॉट डॉट से बन करके कुछ कैरेक्टर छपते हैं। देखिए दोस्तों ये जो स्टाइल है वो थोड़ी ओल्ड हो चुकी है, लेकिन अभी भी इसमें डॉट मैट्रिक्स को हम लोग यूज कर रहे हैं। देखिए ये जो आपके पास प्रिंटर है छापते हैं फोर्स के साथ, इनकी स्पीड स्लो होती है और इनकी साइज फिक्स होती है, आप इनकी साइज चेंज नहीं कर सकते, इनके थ्रू आप इमेजेस प्रिंट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप इमेजेस वगैरह प्रिंट करवाना चाहते हैं, साइज चेंज करना चाहते हैं, अलग अलग स्टाइल्स पे कुछ लिखवाना चाह रहे हैं फोन्ट्स को, तो आप यूज करते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर।
नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो है दोस्तों, उसमें आपके पास आता है लेजर प्रिंटर है, इंकजेट प्रिंटर है, थर्मल प्रिंटर है। लेजर प्रिंटर क्या होता है दोस्तों? लेजर प्रिंटर यानी कि ऐसे प्रिंटर जिसमें लेजर लाइट के थ्रू प्रिंट किए जाते हैं। तो जनरली दोस्तों हम लोग जो प्रिंटर्स देखते हैं अभी, तो वो सारे आपके पास लेजर प्रिंटर्स होते हैं। इस तरीके से एक इंकजेट प्रिंटर भी होता है दोस्तों। इंकजेट में आपके पास जो है वो कह सकते हैं CMYK4 कलर आपके पास हो सकते हैं, जिसके थ्रू इंक को स्प्रेड किया जाता है और उसके बाद हमारे इमेजेस या हमारे टेक्स्ट जो है वो प्रिंट होते हैं। लेजर प्रिंट से बहुत अच्छी क्वालिटी देता है हमें इंकजेट प्रिंटर, लेकिन थोड़ा स्लो होता है। इसी तरीके से थर्मल प्रिंटर अपने पास आता है। थर्मल प्रिंटर जो है वो इस टाइप के प्रिंटर्स होते हैं, जैसे आपने एटीएम मशीन आपने देखी होगी, तो कई बार एटीएम की स्लिप आप लाते हैं। जब आप कई बार पेट्रोल पंप पे जाते हैं पेट्रोल भरवाने के लिए, तो वो आपको एक स्लिप देते हैं। तो वो एक छोटी सी स्लिप जब आपको प्रिंट करके देते हैं, तो वो एक स्पेशल टाइप का प्रिंटर होता है छोटा, और उसके अंदर एक स्पेशल टाइप का पेपर लगा होता है, जिसको हम लोग थर्मल पेपर कहते हैं। थर्मल पेपर के अंदर ऑलरेडी इंक होती है दोस्तों। जैसे ही जिस जगह पर प्रिंट करना होता है उस जगह को वो गर्म करता है, इसका जो सेंसर है उसको गर्म करता है और प्रिंटर उसको प्रिंट कर सकता है, जिससे कि वहां पर वो इंक ब्लैक कलर की आपको दिखना शुरू हो जाती है। तो इस टाइप से दोस्तों आपके पास मॉनिटर के बाद हम लोग बात कर रहे थे प्रिंटर को लेकर के। इसी तरीके से दोस्तों हम बात कर सकते हैं, नेक्स्ट अपने पास आता है आपके पास जो आएगा आपके पास स्पीकर। स्पीकर क्या हो गया? आप देख सकते हैं इमेजेस जिसमें आपको जो है वो साउंड सुनाई देता है। तो स्पीकर क्या हो गया? स्पीकर रिसीव्स द साउंड इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट फ्रॉम द साउंड कार्ड एंड देन कन्वर्ट्स इट टू साउंड फॉर्मेट ऑडिबल टू यूजर। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, जैसे एक JBL का मैंने एक स्पीकर लगाया, आई होप आप समझ चुके हैं। इसी टाइप से दोस्तों अभी हम लोगों ने बात करी इनपुट डिवाइसेस को लेकर के, फिर हमने बात कर ली आउटपुट को लेकर के। अब हम बात करने वाले हैं अपने CPU को लेकर के। CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होती है? देखिए, हमारा जो डेटा होता है, जब भी हम अपने कंप्यूटर में डेटा भेजते हैं थ्रू इनपुट डिवाइसेस, हमारा डेटा प्रिंट होने के लिए हमारा डेटा प्रोसेस होने के लिए कहाँ आता है दोस्तों? CPU के पास। CPU में जब डेटा आता है तो इसके फिर से कुछ पार्ट होते हैं, जैसे हम कह सकते हैं ALU होता है, या आपके पास कह सकते हैं CU होता है, या हम लोग कह सकते हैं रजिस्टर्स होते हैं, जिसमें आपका डेटा स्टोर होता है। तो डेटा स्टोरिंग और प्रोसेसिंग का काम किसका होता है? CPU का। बात करते हैं दोस्तों आपके पास सीपीयू आखिर होता क्या है। द सीपीयू इज द मेन कंट्रोल सेंटर एंड प्रोसेसिंग यूनिट। हम लोग कहते हैं कि दोस्तों के कंप्यूटर का जो ब्रेन होता है वो सीपीयू होता है। ऐसी बात कर सकते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। द सीपीयू हैज सम सब कंपोनेंट दैट हेल्प्स इन कैरिंग आउट द प्रोसेसिंग ऑफ टास्क। दीज आर, क्या क्या आपके पास इसके सब कंपोनेंट्स होते हैं सीपीयू के, जो प्रोसेसिंग करने में हेल्प करते हैं? वो आपके पास होते हैं ALU यानी कि अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। इसमें क्या होता है दोस्तों? ALU यानी कि अर्थमेटिक, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, और लॉजिक का मतलब होता है ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, डबल इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, ऐसे कुछ ऑपरेटर्स होते हैं। कंप्यूटर दोस्तों बेसिकली अर्थमेटिक एंड लॉजिकल टास्क ही परफॉर्म करता है, या इतना ही कर सकता है। इसलिए हम लोग कई बार कहते भी कि कंप्यूटर इज अ कैलकुलेटिंग डिवाइस, कंप्यूटर कैलकुलेटिंग मशीन है। ठीक है, क्योंकि वो केवल कैलकुलेशंस ही कर सकता है, ALU का काम ही कर सकता है। अब ALU के पास डेटा कहां से आएगा, कहां डेटा जाएगा, कैसे डेटा प्रोसेस होगा, इन सबको कंट्रोल करने का काम किसका होता है? CU का, यानी कि कंट्रोल यूनिट का। इस तरीके से दोस्तों जब हमारा ALU डेटा को प्रोसेस कर लेता है, तो वो उस इंफॉर्मेशन को टेम्परेरी स्टोर करता है रजिस्टर में। रजिस्टर्स जो है उनकी साइज बहुत ज्यादा कम होती है, लेकिन इनकी जो स्पीड है वो सबसे फास्टेस्ट होती है। तो तीन इसके पार्ट थे, एक था ALU, एक था CU, एक होता है रजिस्टर्स। इसी तरीके से दोस्तों हम बात करते हैं पहले यहाँ पर ALU को लेकर के, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। The ALU performs all the four arithmetic and some logical operations, यानी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, या ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन और लेस देन इक्वल्स टू, डबल इक्वल्स टू और नॉट इक्वल्स टू। ये सारे काम हमारा कंप्यूटर करता है या CPU करता है, जिसमें ALU। इसी टाइप से बात करेंगे, when two numbers are required to be added, these numbers are sent from memory to ALU। तो क्या करेगा? मेमोरी से वो इंफॉर्मेशन या वो डेटा कहाँ जाएगा? ALU के पास, where addition takes place and the result is put back in the memory। तो डेटा जाएगा, वो दो नंबर जाएंगे जिसको ऐड करना है, कंप्यूटर ऐड करेगा CPU के अंदर ALU, और वो वापस इंफॉर्मेशन कहाँ भेजेगा? मेमोरी के पास। फिर है इन द सेम वे
अदर अर्थमेटिक ऑपरेटर्स या ऑपरेशंस आर परफॉर्म थ्रू एएलयू ओनली। जितने भी टाइप के ऑपरेशंस है, लाइक वो प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, सब कौन करता है? केवल एएलयू ही कर सकता है। ऐसी हम बात करेंगे दोस्तों और लॉजिकल ऑपरेशन। Also, the numbers to be compared are sent from memories to ALU, where the comparison take place and result is written to the memory. 5 is greater than or 10, 5 is greater than 10 और नॉट। ठीक है, तो 5 10 से बड़ा होता है या नहीं, ये जो रिजल्ट है ये कौन देता है आपको? लॉजिकल ऑपरेटर। तो यहाँ पर जो लॉजिकल ऑपरेटर है वो दो नंबर्स के बीच में कंपैरिजन का काम करता है, कंपेयर करता है, देन इसका रिजल्ट वापस मेमोरी को सेंड करता है। The result of a logical operation is either true or false। तो मैंने कहा था 5 10 से बड़ा है या नहीं, 5 is greater than 10 or not। तो ये रिजल्ट क्या देगा? ट्रू या फिर फॉल्स देगा। These operations provide the capability of decision making to the computer। तो हमारा कंप्यूटर जो कुछ भी काम करता है, जो डिसीजन लेने के काम है, वो हमारा ALU के थ्रू ही किया जाता है। इसी तरीके से हम बात करेंगे the CPU controls the इंटरप्रिटेशन। तो हम लोग यहाँ पर बात करें सीयू क्या काम करता है, जैसे एएलयू की बात करें, सीयू क्या काम करता है? तो सीयू कंट्रोल्स द इंटरप्रिटेशन, फ्लो एंड मैनिपुलेशन ऑफ ऑल डेटा एंड इंफॉर्मेशन। इन सभी को मैनेज करने का काम सीयू का होता है। द सीयू सेंड्स कंट्रोल सिग्नल अंटिल द रिक्वायर्ड ऑपरेशंस आर डन। ठीक है, प्रॉपरली बाय एएलयू और मेमोरी। तो मेमोरी से डेटा एएलयू के पास पहुंचा है, एएलयू से वापस मेमोरी के पास पहुंच गया है, इन सबको कंट्रोल करने का काम किसका होता है? अपना सीयू का काम होता है। ऐसे हम बात करेंगे अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ सीयू इज द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो सीयू का एक और काम होता है प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाने का, कंट्रोल करता है कौन सा प्रोग्राम सक्सेसफुल चल रहा है, अब नॉर्मली टर्मिनेट हो रहा है, क्योंकि काम तो एक्चुअल में एएलयू करता है, बट उसको कंट्रोल करने का काम किसका है? सीयू का काम है। ठीक है, जैसे कि हम लोग कह सकते हैं कैरिंग आउट ऑल द इंस्ट्रक्शंस स्टोर्ड इन द प्रोग्राम, द सीयू गेट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम मेमोरी एंड एग्जीक्यूट्स देम वन आफ्टर द अदर। ठीक है, after getting the instructions from memory in CU, the instructions is decoded and interpreted। ठीक है, which operations is to be performed। ठीक है, which operation is to be performed, then the asked operation is carried out after the work of this instruction is complete। ठीक है, तो जो भी आपके इंस्ट्रक्शंस आए हैं, जो भी कंप्लीट हो रहे हैं, वो सारा काम बेसिकली किसका होता है? सीयू का। कौन सा डेटा आ रहा है, कौन सा डेटा जा रहा है, जो टास्क दिया वो कंप्लीट हुआ है, नहीं हुआ है। ठीक है, सारे सिग्नल्स कौन सी मेमोरी से आए हैं, मेमोरी से जा रहे हैं, जो कुछ भी चीजें, उन सभी को कंट्रोल करने का काम किसका होता है दोस्तों? आपके कंट्रोल यूनिट का काम होता है। द कंट्रोल यूनिट इवन कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ डेटा फ्रॉम इनपुट डिवाइसेस टू मेमोरी एंड फ्रॉम मेमोरी टू आउटपुट डिवाइसेस। इन कीबोर्ड से डेटा आ रहा है, वो डेटा प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेस होके वापस आपके मॉनिटर पे दिख रहा है, इनको भी कंट्रोल करने का काम किसका होता है? आपके सीयू का काम होता है। इस टाइप से दोस्तों नेक्स्ट अपने पास आता है रजिस्टर। रजिस्टर्स क्या होता है? स्मॉल यूनिट्स ऑफ डेटा होल्डिंग प्लेस है। बेसिकली सीपीयू की एक मेमोरी होती है जिसको हम लोग कहते हैं रजिस्टर्स। The CPU uses registers to temporarily hold some important processing information during the time the processing is taking place। तो जो भी आपकी इंफॉर्मेशन आपकी या जो भी डेटा आपका प्रोसेस होता है, तो उसको टेम्पररी होल्ड करवाया जाता है रजिस्टर्स में। रजिस्टर्स में आपकी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, इसकी साइज जो है वो बहुत ना के बराबर बहुत कम होती है, लेकिन इसकी स्पीड दोस्तों बहुत फास्ट होती है। इसी टाइप से सीपीयू में स्टोर सम पार्ट डेटा और सम मेमोरी एड्रेसेस और सम इंस्ट्रक्शंस इन इट्स प्रोसेसर रजिस्टर्स। तो सीपीयू जो है अपने प्रोसेसर रजिस्टर्स में या अपने प्रोसेसर मेमोरी में या सीपीयू मेमोरी में स्टोर करता है। तो इस तरीके से दोस्तों आज हम लोग जो डिस्कस करते हैं ये कुछ बेसिक चीजें हैं जिसमें मैंने आपको बताया है कि कैसे इनपुट होता है, कैसे डेटा प्रोसेस होता है और कैसे डेटा आउटपुट पे आपको मिलता है। इनकी हम लोगों ने डिस्कस किए हैं डिवाइसेस को लेकर के भी। आई होप दोस्तों सारे टॉपिक्स आपको क्लियर हो चुके होंगे। दोस्तों क्लास 11 से रिलेटेड अगर आप कुछ भी मुझे कहना चाहते हैं तो दोस्तों मैं जरूर, आप मुझे बताइए, मैं जरूर आपकी जो है हर टाइप की जो भी आपके क्वेश्चंस है, जो भी आपके डाउट है, उनको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। स्टार्टिंग से हम लोग चल रहे हैं दोस्तों, अभी हम लोग चैप्टर 1 में, फिर 2, 3, 4 आगे ऐसे भी जाएंगे। इसके साथ साथ दोस्तों मैं पाइथन को भी बहुत जल्द स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसमें हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और लास्ट अपना जो टॉपिक है डिक्शनरी, वहां तक हम लोग जाएंगे। मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।